एक एक पर्सन का करो ना, एक एक पर्सन एक गाना है कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आएगी आएगी। अगर हम लोग पढ़ रहे थे तो उसका कहीं ना कहीं मकसद था एग्जाम देना। हम लोग खाना बना रहे थे, उसका कहीं ना कहीं मकसद था लोगों को खिलाना। हम कपड़ा सिलवा रहे थे, उसका कहीं ना कहीं मकसद था उसको पहनना और उसको किसी सभा में जाना, किसी प्रदर्शन कार्य में जाना, किसी के बीच में जाकर अपनी बातों को रखना। तो जिस जिस घड़ी के लिए हम लोग इतना दिन से प्रयासरत थे और वो घड़ी जब हमारे सामने आया है तो फिर हमारा मन भरेगा क्यों और मन उदास होगा क्यों? हम तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जिस तरह से एक प्रेमिका को जब अपनी प्रेमी का तलाश रहता है, जब वो मिल जाता है तो बड़ा खुश रहता है, उसको रात भर नींद भी नहीं आती है कि केगने कल से मुलाकात करनी है। तो आप लोग एक समय समझिए कि हम लोग अपने दोस्त से मिलने चल रहे हैं, जिसका इंतजार हम लोग सदियों से नहीं बल्कि 10 साल से कर रहे थे और काफ़ी मुशक्क़त से कर रहे थे, काफ़ी त्याग से कर रहे थे, काफ़ी कठिनाई से कर रहे थे। माने हम लोगों ने जितना कुछ भी त्यागा है, जितना कुछ भी निछावर किया है, जितना कुछ भी अर्पण किया है, जितना कुछ भी प्राप्त किया है, इसी के लिए किया है। तो फिर हम इसके लिए जब प्राप्त किए हैं तो अपने आप को तो हमको हमारे हिसाब से मायूस नहीं होना चाहिए। यह एक ऐसा समय आता है, यह एक ऐसा समय है, हम लोग का भी समय जब आया था तो हम लोग को भी थोड़ा सा अजीब लगता था, लेकिन अगर अजीब लग रहा है तो उस अजीब को समझाना पड़ेगा कि देखो अगर हम लोग यहीं पे रहते रहेंगे तो फिर हम लोगों को कोई जानेगा नहीं। अगर हम अपने सर से काफ़ी ज़्यादा स्नेह करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मानते हैं अपने सर को, तो उन सर को सम्मान देने का, उन सर को बतलाने का एक अवसर आया है ताकि हम दूसरे के सामने जाकर हम बतला सकें। तो इसके लिए आप लोगों को तो अंदर से बेताब होना चाहिए कि आज जैसे नहीं होता है कि अगर हम लोग मैच खेल रहे हैं, कोनो अच्छा बॉलर आ गया जो पिटाने वाला है तो मन में एकदम बेचैनी सी होती, काश हम रहती तो बाप रे 6 गो छक्का मारती। कोई भी जाए हुआ था, कॉलेज से हुआ, कोचिंग से भी हुआ, स्कूल से भी हुआ था। तो कॉलेज में हम लोगों के सर बोले कि शिक्षक और शिष्य में कभी विरह नहीं होता है, अलगाव नहीं होता है। ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने गॉड ने हमको अगर बना के भेजा है तो उसमें एक नेचुरल गिफ्ट दिया है, मुस्कान, जो बिना कॉस्ट का है, बिना किसी कुछ खर्चा किए हमको प्राप्त होता है। और जब कभी भी हमारे चेहरे पर मुस्कान या किसी के चेहरे पर मुस्कान रहता है तो उसकी एक सुंदरता में 4 चांद लग जाता है। इसलिए मुस्कुराना एक प्राकृतिक उपहार है, इसे हर एक परिस्थिति में पहनने का प्रयास करना चाहिए, लेने का प्रयास करना चाहिए। रही बात की आप लोग की परीक्षा है, आप लोग जा रहे हैं, तो इसमें जा रहे हैं, अपना कोचिंग 11th भी है, 12th भी है। अगर जिसको लगता है कि नहीं भाई हम लोग आपसे जुड़े हैं तो आपसे जुड़े ही रहेंगे, जब तक आपका साथ है तब तक नहीं होता है कि जब तक हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करे, उसी तरह से हम ऐसे पढ़ेंगे कि दुनिया हम लोगों को भी याद करे। ऐसे हम लोग को भी तो मौका मिला है। तो हम लोग अगर मान के चलिए, थोड़ा देर के लिए सोचिएगा, आपसे कोई पूछता है कि बजे सर कैसे पढ़ाते हैं या ELC में कैसे पढ़ाई होता है, तो आप लोग निश्चित रूप से कहिएगा कि अच्छा पढ़ाई होता है। तो अच्छा क्यों ना कहिएगा, जब आप कुछ करके दिखाइएगा तब ना अच्छा कहिएगा। अब हम कहते हैं कि खुद हल्ला कर रहे हैं, हल्ला मत करो, तो कोई क्या कहेगा? अपने पहले शांत रहते नहीं, ना दूसरे को हल्ला करा रहे हैं। कहने का मतलब है कि पहले आप लोग अच्छा से अच्छा कर दीजिएगा, तब ना दूसरा कोई देखेगा तो कहेगा कि हाँ आपके इनके यहाँ के बर्जे सर का लड़का है, या बर्जे सर के यहाँ का पढ़ता है, या बर्जे सर के कोचिंग में पढ़ता है, या ELC कोचिंग में पढ़ता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग के माध्यम से हमारा नाम, अच्छा पढ़ते हैं और नाम बस रहेगा, अच्छा पढ़ते हैं, काम होगा ही नहीं। जैसे आँख कांदा नाम का नयन सुख, अब है कि आँख से आना बनी या नाम का नयन सुख है। बर्जे सर खूब अच्छा पढ़ाते हैं, नंबर अच्छा हिबे नहीं किया है। तो सबसे पहले ये बड़ा दुनिया को सबूत चाहिए। बर्जेश सर अच्छा पढ़ाते हैं, उसका सबूत दिखाएंगे कि देखिए हम इतना नंबर, अच्छा नंबर लाए हैं, उनके ही मार्गदर्शन से लाए हैं, उन्हीं के बदौलत हम इतना अच्छा नंबर लाए हैं। अगर संदेह नहीं है कि आप लोग नहीं पढ़े हैं, अगर जो कहता है नहीं पढ़े हैं हम उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ से लेकर वहाँ तक, दीवार तक जाएंगे, सभी कोई पढ़ा है, सभी लोग पढ़े हैं। अब यही है कि कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा है, कोई बहुत कम पढ़ा है, कोई मीडियम में पढ़ा है, लेकिन पढ़ा तो सब कोई है। और किसी भी परिस्थिति में हम आप लोगों को बताएं कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को कमज़ोर समझना ही नहीं, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है, क्योंकि हम लोग वह कर सकते हैं जो दुनिया वाले कर सकते हैं।
जो दुनिया वाले करते हैं, जो महापुरुषों लोग करके चले गए, हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने हमारे अंदर उतनी अंदर एनर्जी दी है, उतनी अंदर क्षमता दी है कि हम वो काम कर सकते हैं। इसलिए आप लोग तनिक सा भी घबराने की जरूरत नहीं है, विचलित होने की जरूरत नहीं है, अधीर होने की जरूरत नहीं है। एक समझिए कि एक पड़ाव है, यह एक माने उत्सव है,